We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, अभी तनावपूर्ण माहौल भी यहाँ पर है और साथ ही साथ न्यूज नेशन आपसे ये कह रहा है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर रावत, आप थोड़ी देरी से जुड़े, इससे पहले जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। वो कह रहे हैं कि फिर से आप लोगों ने मस्जिद में मंदिर ढूंढना शुरू कर दिया। ये बार बार इस तरह से क्यों किया जाता है? देखिए हिमानी जी, इतिहास गवाह है, जितने भी हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों के सबके कहीं ना कहीं तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई और मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलेगा, ये इतिहास गवाह है। यानी जब लाखों मंदिर तोड़े गए थे उस समय जोशी साहब को दिखाई नहीं देता। जोशी साहब तो बड़े विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, उनको पता नहीं इतिहास, पूरी दुनिया को इतिहास नहीं पता, अल-अक्सा मस्जिद का इतिहास नहीं पता है। आप देखें कि किस प्रकार से चर्च जो है वहाँ पर तुर्की के अंदर उस चर्च को भी मस्जिद बना दिया। पूरा वर्ल्ड त्राय त्राय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ हमारे तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों को अगर आप देखेंगे तो उनके कहीं ना कहीं तोड़ करके उनके नीचे हमारे तीर्थ स्थल निकलेंगे। तो ये एक क्रूरता थी, एक अत्याचार था जो उस समय मुगल शासकों ने किया और जो लुटेरे, जो आतताई उस समय आए थे, उन सब ने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे मान सम्मान को और हमारी आत्मा को आहत करने के लिए इन लोगों ने काम किया था। तो इसलिए तो इतिहास है, ये अकबरनामा के अंदर है, बाबरनामा के अंदर है, बाकायदा औरंगजेब ने ये सब चीजें ऑर्डर लिखे। डॉक्टर रावत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो भी यहाँ पर बताया, लेकिन एक बात बताइए ना कि कहीं तो रुकेगा ना मामला जाकर। अगर इसी तरह से रहा तो आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह के हालात हो जाते हैं। आप देखिए कि वहां पर किस तरह से आमने सामने हिंदू मुस्लिम संगठन, पत्थरबाजी हो रही है, किसी का सर फूट रहा है, किसी की टांग टूट रही है। आप देखिए कि किस तरह का तनावपूर्ण माहौल है। कहीं तो रुकेंगे, ऐसे तो कहीं ना कहीं खुदाई करेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हिमानी जी, हमने इसको रोकने के लिए इनके सामने एक प्रपोजल रखा था। हमने कहा था कि हमें अयोध्या, मथुरा, काशी दे दो, हम सब पे समझौता कर लेंगे। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अशोक सिंघल जी ने, उस समय बड़े बड़े हमारे संतों ने ये बात रखी थी, लेकिन तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो समय की क्रांति आती है, समय का परिवर्तन आता है और आज वो समय का परिवर्तन है। आज हमें जरूरत है, आज हमारा स्वाभिमान हमें ये बोल रहा है चीख चीख करके कि आप अगर कृष्ण मंदिर के दर्शन करने जाते हो और जन्मभूमि के ऊपर तो आपको बगल में ईदगाह दिखाई देती है। उस ईदगाह क्यों बनाई, ईदगाह क्यों तोड़ा गया राम वहां पर कृष्ण जन्मभूमि को? जब आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां बीच में आपको वहां ज्ञान वापी मस्जिद दिखाई देती है, क्यों बनाई? इसका मतलब आप जोशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अहम मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। आप किस प्रकार स्कूलों को बंद कर रहे हैं और किस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का संकल्प देखिए। उन्होंने कहा कि आप स्कूलों को बंद करने का काम करेंगे। अब पीडीए की पाठशाला को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। कौन शिक्षा को चाहता है और कौन देश के लोगों में, प्रदेश के लोगों में उन्माद फैला के अपनी राजनीति करता है, देश और प्रदेश इस बात को समझ कर पा रहा है। और मैं आपको चैनल में भी आप डीएम साहब के बयान को सुन पा रहा था। हमने देखा इसी प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में जो डीएम साहब एसएसपी काम कर रहे हैं, वो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि वहां पर वोट डलवाए, वो महिलाओं पर, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं पर पिस्तौल टाने खड़े थे कि वो घर से वोट न डाले। वोट डालने की जिनकी जिम्मेदारी है, दिलवाने की जिम्मेदारी है, वोट करवाने की जिम्मेदारी वो वोट ना डलवाने पर लगा। देश और प्रदेश समझ रहा है 24 में ठीक ठाक जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल गया है और 27 में फिर मिलने जा रहा है। नहीं जोशी जी, उनका सीधा सा मतलब ये है कि आपको वो कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या ये प्रतीक और ये हमारी धरोहर है। वो ये कह रहे हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए दरअसल ये सब कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा यह है कि विद्यालय खुले, बच्चे वहां पे पढ़ाई करें। हमारा यह है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ना कि परीक्षा लीक हो। किस दिशा में योगी सरकार जा रही है ये देखने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आज एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन। एक सेकंड, आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? क्या आपको बताया गया है कि हम किस मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं? मैं जिसकी बात कर रही हूँ, मैं जिसकी बात, आपको पता है ना आप किस मुद्दे पर जुड़े हैं हमारे साथ?
मानी जी, हम जिस मुद्दे पे जुड़े हुए, देश का मुद्दा उससे नहीं बड़ा तो आप अपना मुद्दा यहाँ पर फिट मत करिए ना, जो पूछा गया आपसे उस पर जवाब दीजिए। अभी जिस पर चर्चा हो रही है आप उस पर जवाब दीजिए। आप डिरेल क्यों कर रहे हैं मुद्दे को? अभी मैं आपसे एसआईआर पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। हिमानी जी, कहना चाहता हूँ इसकी जो टाइमिंग है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में जिस प्रकार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने पूरा आज देश को चित्र दिखाया है। आज इनसे कुछ जो चित्र अभी दिखाई दे रहा है अबूपुर में, फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश के, क्या वो चित्र आपको दिखाई दे रहा है? वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है वो तस्वीर सही है? जो हो रहा है होने देना चाहिए इस तरीके से? आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है। ये हम जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से क्या बात है। हाँ, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर रावत जी। डॉक्टर रावत, मैं कह रहा हूं जोशी जी, क्या बात है? क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आरोप लगा रहे हो? सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप वो भूल गए नेताजी का बयान? क्या अगर मैं गोली नहीं चलाता राम भक्तों पर तो सारा मुसलमान वोट बैंक मेरे से नाराज हो जाता। ये होती है राजनीति, वोटों की राजनीति, लालच की राजनीति। और आप ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर शिक्षा की नीति, आप जब मुख्यमंत्री थे, आपके नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किसने किया? नकल किसने ये शुरू करी? जब कल्याण सिंह थे उस समय, राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने तो नकल अध्यादेश लेके आया था और सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले आप लोग थे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को, डिग्री कॉलेजों को लाइसेंस दे करके आपने सारा फर्जीवाड़ा किया, उसको भारतीय जनता पार्टी समेटने पर लगी हुई है। आप तो प्रोफेसर हैं, आपको तो सारी राजनीति का पता है। मजबूरी समझता हूं आपकी कि आप अच्छा कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते। क्यों? कि आपको समाजवादी पार्टी का गलत या सही जो भी पक्ष रखना होगा, इसलिए आप भूल गए क्या उन चीजों को? ठीक है, आपकी बात पर वो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। एस रावत जी को बोलना चाहता हूं कि देश में क्या कह रहा है। क्या स्कूलों में जो बच्चे, स्कूलों को जो मर्ज करा जा रहा है, ये सरकार मदिरालय खोल रही है। मदिरालय खोलने उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा ना मिले, इस दिशा में स्कूलों को बंद मर्ज करके क्या कहना चाहती है? हर आधे किलोमीटर में आप शराब की दुकान तो खोलेंगे, लेकिन 2-2.5 किलोमीटर बच्चों को 3 किलोमीटर पैदल जाने के लिए आप विवश करेंगे। ये किस दिशा की ओर योगी सरकार जा रही है? इसी की लड़ाई को हम लोग पीडीए पाठशाला के रूप में लड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आज इनको दिक्कत है कि जब इनकी जमीन खिसकने का काम हो रहा है तो हिंदू मुसलमान की राजनीति इनको सूट करती है और ये इसी सूट में करेंगे, इसी में काम करने का काम करेंगे। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में बेनकाब हो चुकी है, चुनाव आयोग बेनकाब हो चुका है और माननीय राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बनाया। आज इनको आप एक अलग जोन में हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। मुझे लगता है कि शायद या तो आपको क्लियर नहीं था कि किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन ठीक है, आप अपना एजेंडा लगातार बोलते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।